डिसोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है चर्चा का, वो होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। भाई अगर जो डिसोल्यूशन जो पार्टनरशिप होती है उसमें पार्टनर्स टुगेदर जॉइंटली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्टनरशिप के सभी क्रेडिटर्स के। तो अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो फिर पार्टनर्स को पैसे लाके उसका भुगतान करना पड़ता है। पर ऐसा भी तो सकता है कि पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो। इसमें 3 केस बन सकते हैं। पहला, सारे इंसॉल्वेंट हैं, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। दूसरा, एक सॉल्वेंट है बाकी सभी इंसॉल्वेंट है। तीसरा, एक से ज्यादा सॉल्वेंट है बाकी इंसॉल्वेंट है। मतलब जैसे 2 सॉल्वेंट है 3 इंसॉल्वेंट है, 3 सॉल्वेंट है 1 इंसॉल्वेंट है। मतलब 2 या 2 से ज्यादा सॉल्वेंट है और बाकी इंसॉल्वेंट। तो यहां प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो अपने हिस्से के पैसे नहीं ला पाएगा, तो वो लॉस कौन बेयर करेगा? बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स। उसकी चर्चा हमने इस टॉपिक में करनी। बारी बारी से करेंगे, एक साथ ज्यादा बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाएगा। पहला केस, सिर्फ एक बंदा सॉल्वेंट है, कोई झगड़ा ही नहीं। जो सॉल्वेंट है वो मर गया बेचारा, उसका बेड़ा गर्क हो गया, सॉल्वेंट का फंस गया वो। तो जो भी बंदा पैसा नहीं लेके आएगा उसके पैसे सॉल्वेंट वाले को लाने पड़ेंगे। इकलौता है, चाहे गाली दे, गुस्सा करे, झगड़ा करे, पैसे तो लाने पड़ेंगे। तो जिस भी पार्टनर के अकाउंट में लाना बनता हो और वो इंसॉल्वेंट हो, तो जितना भी उससे लाना बनता आप ले लीजिए और फिर उसका बैलेंस जो है वो सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसका लॉस कौन भरेगा? सॉल्वेंट पार्टनर। बस बाद में जितना भी कैश शॉर्ट होगा, जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो कैश ले आएगा। पहले स्टेप समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन करा देता हूं। जो मन में थोड़े बहुत डाउट आ रहे होंगे छू मंतर हो जाएंगे। ये स्टेप है। प्रिपेयर ऑल अकाउंट्स एज यूजुअल। सारे खाते खोल लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारे एसेट रियलाइज कर लीजिए, जो जो मिलता है सबको पे कर दीजिए, क्रेडिटर्स को भी पे कर दीजिए। चिंता की बात नहीं है। क्यों? एक तो सॉल्वेंट है, एक तो बलि का बकरा बनने के लिए रेडी है। सबको पे कर दीजिए। पे क्रेडिटर्स इन फुल बिकॉज वन पार्टनर इज सॉल्वेंट। रियलाइजेशन लॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए, पार्टनर्स में बांट दीजिए। अब देखिए सबका कितना लाना बनता है। इंसॉल्वेंट पार्टनर जितना ला सकते हैं, क्वेश्चन में बताया होगा, उतना उनसे ले लीजिए और बाकी जो उनका बैलेंस है किसके अकाउंट में डाल दीजिए? सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट। थर्ड स्टेप पढ़ के सुना रहा हूं। क्लोज इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय एक्सेप्टिंग whatever cash they can bring and transferring the deficiency of insolvent partner to solvent partners capital account। और जो सॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस आएगा कैश का, वो बेचारा गऊ की तरह या बैल की तरह गुस्सा करता हुआ लेके तो आएगा ही। गऊ मतलब चुपचाप ले आएगा, बैल मतलब लड़ता हुआ लाएगा, लाना तो पड़ेगा। बाय कैश कर देना, वो जो बाय कैश है कैश अकाउंट में आ जाएगा और कैश अकाउंट आपका मैच हो जाएगा। अगर कैश अकाउंट का दोनों टोटल मैच हो गए, स्टोरी इज राइट। स्टेप क्लियर हो गया? जो कमी पेशी रह गई है इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, पढ़ेंगे, ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया आपके लिए, वही वाला। क्या क्या चीजें इसके अंदर देखिए, एक ही पेज पे बना रहा हूं आपकी बात। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, राइट। ऊपर बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे डिटेल दी हुई है। क्वेश्चन ही कर देते सीधा। क्यों? एक क्विक रीडिंग मार ली है, एबीसी पार्टनर है,
एबीसी अकाउंट बना ही दिया, कैश अकाउंट बना दिया, रेजिस्ट्रेशन अकाउंट बना दिया। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बैलेंस शीट क्लोज करो। एसेट साइड पे दो चीजें हैं, 15 लाख और 9 लाख। तो 15 लाख के तो एसेट इधर आ गए, और 9 लाख का लॉस जो है ए बी सी ए बी सी में बढ़ जाएगा। रेशियो क्या है? 2:1। तो 9 लाख को बांट दीजिए, 180, 360, 360 बांट दिया। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल बैलेंस दिए हुए 2, 1, 1 और लाइबिलिटी दी हुई है 20 लाख। बाय बैलेंस 2, 1, 1 और बाय लाइबिलिटीज 20 लाख। कैसा लगा? अब एसेट रियलाइज 5 lakhs ओनली। ए एंड बी आर इंसॉल्वेंट। ए कैन ब्रिंग 50 पैसे इन रुपी। बी पर्सनल एसेट है 5 लाख, लाइबिलिटी है 4 लाख, वो 1 लाख ला सकता है। और सी क्या है साहब? इंसॉल्वेंट। तो सी सॉल्वेंट। 5 लाख के एसेट है, पहले एसेट का हिसाब कर लीजिए। बाय कैश 5 लाख, टू रियलाइजेशन 5 लाख। क्रेडिटर्स को पूरा पे कर देंगे, क्यों? क्योंकि ए जो सी है सॉल्वेंट, एक पार्टनर सॉल्वेंट है। तो टू कैश 20 लाख, बाय रियलाइजेशन 20 लाख। प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन लॉस 10 लाख, बाय रियलाइजेशन लॉस 10 लाख, टू रियलाइजेशन लॉस 10 लाख बढ़ जाएगा 2:1 के रेशियो में। 4, 4, 2। एक गड़बड़ हो गई है, वो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा नहीं ना, गड़बड़ हो गई। वो पॉइंट के लिए हमने थोड़ा जल्दी दिखा दी। कोई बात, कोई बात, कोई बात, फिगर्स चेंज हो जाएंगे तो। ठीक है, इसको बाद में भर देंगे ना। सेकंड पॉइंट में कहता है सी डिसोल्यूशन देखेगा, जिसको 5% ऑफ एसेट रियलाइज दे देंगे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बियर करेगा। 1000 के खर्चे हुए जो फर्म ने दिए, तो 5% के हिसाब से 5 लाख का उसको कितना मिलेगा? टू सी रेम्युनरेशन फॉर लिक्विडेशन 25,000 यहां आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन 25,000। ठीक है, 1000 खर्चा हुआ जो फर्म ने पे करा है। फर्म मानेगी मैंने तो सी को पे किया, क्यों? जिम्मेवारी किसकी थी? सी की। फर्म मानेगी सी को पे। भाई इतना सा था, लॉस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 5, 25 हो जाएगा, नहीं 10, 25, 4, 10, 4, 10, 2 लाख 5। कैसा लगा जी? 2 बार हो गया आपका, तो रटी क्या होगा उल्टा इस बहाने। लिक्विडेशन का पॉइंट, एक्सपेंसेस का पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। सी से ठेका कर लिया, हमारा खर्चा हो गया, 25,000 डेबिट कर दिया रजिस्ट्रेशन में, सी को देना है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी खड़ी कर दी। अब 1000 खर्चा हुआ वो उसको देना चाहिए था, फर्म ने दिया, तो फर्म मानेगी कि मैंने तो सी को दे दिया, सी से चार्ज कर ली। और तो कुछ नहीं ना, बस ये चीज मिस हो गई थी बस। तो अब देखो ये ए का क्या बता रहे हैं? ए जो है 50 पैसा इन रुपी लाएगा, तो जो ए है बाय कैश लाएगा 50 पैसा, और बाकी जो उसका क्या हो जाएगा, बाकी जो है सी बियर करेगा। ए का बनता कितना है?
360 प्लस 410 माइनस 2 लाख 570 बनता है। इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, 285 वो लाएगा और 285 सी बियर कर लेगा। तो 2A 285 वो ले आया, गलती है चेक कर लो। 1475 आ रहा है, ये 5 लाख है, तो एक जीरो थोड़ा ऊपर चढ़ गया, ठीक है। चल तो 2A 285 सी ने बियर कर दिया। बी का क्या बोले, कहते बी की पर्सनल एसेट 5 लाख है, लायबिलिटी 4 लाख, 1 लाख ला सकता है। देखो लाना कितना बी ने, 360 410 माइनस 1, ओ माई गॉड 670 लाना, 1 लाख ले आएगा, 570 लाना, हाँ 570 सी के सर चढ़ जाएगा। 2B 570 2B 1 लाख ये ले आया, राइट। कैसा लगा बेटा, गेम खत्म हो चुकी है। अब जो है बचा हुआ पैसा सी लेके आएगा बाय कैश। देखना कितना बनता है, 180 प्लस 25 प्लस 1000 प्लस 285 प्लस 570 माइनस 1 लाख माइनस 25,000, 11,16,000 बनता है। अब देखो 11-16 लाने के बाद सी के हमारा कैश अकाउंट क्लोज होता है, ये आ तो आ रहा है 20,01,000, हो रहा है क्लोज, चेक किया, अच्छा रहेगा टोटल चेक कर लो। 11-16 प्लस 1 लाख प्लस 285 प्लस 5 लाख 20 लाख, पहली बार में मैच। कैसा लगा जी, समझ आया? एक बार फिर स्टेप देख लीजिए, मैंने यही लगाए थे कि नहीं लगाए थे। पहले सारे अकाउंट यूजुअल बना रहा था, क्रेडिटर्स को याद करो पूरे 20 लाख दे दिए थे मैंने, 20 थे ना उसके, पूरे दे दिए। फिर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज किया, प्रॉफिट लॉस बांट दिया। फिर जो पार्टनर जितना ला सकता था ले आए। ए सर कितना लाया था, अपने ड्यू का 50% सी में डाल दिया था। बी कितना लाया था, अपने ड्यूज में से सिर्फ 1 लाख, बाकी 670 सी में डाल दिया था। उसके बाद सी का जो अकाउंट था वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, 11,16,000 जो था। उसके बाद कैश अकाउंट आपने देखा मैच हो गया। ये तो हो गया क्वेश्चन पूरा, सारे पॉइंट थे इसमें। एक मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंस का पॉइंट भी डाल दिया था, वो क्लियर हुआ है। 5 लाख के एसेट बिके है ना, ठेका उठा लिया, सी ने कि मैं 5% कमीशन दो मैं देखूंगा, तो 5 लाख का 5% 25,000 उसको दे दिया, 25,000 रियलाइजेशन में डेबिट किया, सी को क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसको देना है। अब 1,000 का खर्चा था जो सी को देना चाहिए, पर वो फर्म ने दिया, तो फर्म क्या मानेगी कि वो पैसा उसने सी को दिया। तो फर्म ने एंट्री करी सी टू कैश, कैश क्रेडिट हो गया, सी डेबिट हो गया। पूरा 2 बार रिवाइज करा दिया, एक बार और रिवाइज करूं, आस्था अच्छा लगा? कोई डाउट बेटा इसमें, क्लियर?